आरंभ में बात चल रही थी कि आत्माओं का झाड़ तो ऊपर है। कहाँ? इसे कहते हैं आत्मलोक, सोल वर्ल्ड, परम धाम। क्योंकि वो ये स्थायी धाम है जहाँ आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। कोई पूछता है तुम्हारा परमानेंट घर कहाँ है, टेम्परेरी घर कहाँ है, तो बताया जाता है ना। तो आत्माओं का झाड़ है वहां, और यहाँ है ये मनुष्य सृष्टि का झाड़। उनकी पालना कैसे होती है? उनकी यहाँ वालों की नहीं। कैसे होती है पालना? कुछ बुद्धि में आता है? उनकी पालना कैसे होती है? उनकी पालना होती है, शिव बाप पालना करते हैं वहां। वाह भाई! स्थापना, पालना और विनाश होता कहाँ है? इसी सृष्टि में होता है ना। तो इसी सृष्टि की बात है। शिव बाप भी इसी सृष्टि पर परमानेंट रहता होगा कोई तन में। उनको अपना तन तो है ही नहीं, तो किस तन में रहता है परमानेंट, जो नाम दिया है शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और कोई चीज है नहीं जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो। तो जब सदा कायम है तो बाप के बुद्धि रूपी पेट में वो आत्माएं भी तो बैठी होंगी। लौकिक बाप बच्चा पैदा करता है तो कहां से आता है? बीज कौन डालता है? तो इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र पार्ट बजाते हैं, उन प्राणियों की बीज रूप आत्मा, जिसे कारण रूप आत्मा कहें, कारण रूप शरीर कहें, वो कहां से आती है? बाप के कहां से? बुद्धि रूपी पेट से आती है। तो बाप के बुद्धि रूपी पेट में 500 करोड़ भी होंगे क्या? होंगे? हाँ। जब विनाश होगा इस सृष्टि का, साकार सृष्टि का यहाँ, तो सभी आत्माएं किसकी याद में शरीर छोड़ेंगी? सबकी सदगति गति किसके द्वारा होगी? वो ही शिव बाबा। तो जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अरे बच्चे आते कहाँ से हैं? अम्मा के पेट से आते हैं। हाँ? तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप परम ब्रह्म हुआ। अम्माएं जितनी हैं उनमें परम। तो उसे कहा जाता है कैसा धाम? परम धाम। तो परम धाम में जो भी आत्माएं हैं वो मन मनाभव की स्टेज लेकर के आगे पीछे, कोई पहले कोई बाद में, वो उसी परम धाम में टिक जाती है। लेकिन उनका कोई क्रम तो होगा, पहले टिकने का और बाद में टिकने का। तो जो पहले टिकती हैं वो हैं बीज रूप आत्माएं, है बाप के डायरेक्ट बच्चे। बाप ज्ञान सूर्य है तो बच्चे भी सूर्यवंशी हैं। तो वो बच्चे जन्म कहां से लेंगे फिर? बीजों में तो सारे वृक्ष समाये हुए हैं। कोई भी बीज लो, जो किसी झाड़ का ले लो, उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है या नहीं? कोई देखा होगा, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं एक ही वृक्ष में 2 3 4 तरह के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। पीपल में देखा जाता है कि नीम भी पैदा हो गया, आम भी पैदा हो गया। तो ऐसे ही है ये बीज रूप आत्माएं जो हैं, जिन्हें सूर्यवंशी आत्माएं कहें, सूर्य से डायरेक्ट पालना लेने वाली, वो पहले मन मना भव की स्टेज में स्थित हो जाती है। तो अब समझ में आया
कि उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीज की उत्पत्ति होती है तो सभी आत्माएं आ जाएंगी। तो बीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीजों की। कैसे का जवाब दो। इनके जो 5 तत्वों के शरीर हैं वो तो इसी दुनिया में रहते हैं, जैसे बाप का शरीर इसी दुनिया में रहता है, परंतु अंतर यह है वो सब बर्फ में दब जाते हैं। कौन? जो भी बीज रूप आत्माओं के शरीर हैं, शरीर छोड़ने, अंतिम शरीर छोड़ने से पहले वो सब भी बर्फ में दब जाएंगे। और वहां से वो आत्मा का जो वाइब्रेशन है, जब बर्फ जब तक हटेगी, टाइम आएगा कि नहीं हटने का, तो वो आत्माएं उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो पहले शरीर प्रत्यक्ष होता है इस दुनिया में, आत्मा प्रत्यक्ष होती है? शरीर प्रत्यक्ष होता है ना। प्रत्यक्ष का मतलब यह है, शरीर पहले माँ के पेट में आता है ना, माँ को तो प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही है जो